Okay. Okay, today our topic of the lecture is derivative of exponential and inverse trigonometry functions. Basically, आज आपको partial derivatives या ordinary differential equations के बारे में डिस्कशन करना है. फर्स्ट ऑर्डर और हायर ऑर्डर्स के बारे में डिस्कशन करनी है कि कैसे उसका जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो आप कैसे जो है उसको लेते हैं. अकॉर्डिंग टू योर कोर्स आउटलाइन, यहाँ पे आप जरा देखें कि मेंशन किया हुआ है एक्सरसाइज 3.3. This is your outline, course outline. Exercise 13.3, question number 283, 84 plus example 1, 4, 5, 14 and 15. हीट और वेव इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन में आपको साथ करवाऊंगी. आवाज आ रही है मेरी स्टूडेंट्स? जी आमना? यस मैम। यस मैम आ रही है। ओके फाइन. ओके जी. जी अब यहाँ पे आप जरा देखिएगा कि एक्सरसाइज है 1.3 13.3. एग्जाम्पल है 1, 4, 5, 14, 15 जो भी है. मेरा ख्याल है 14 और 15 में से लास्ट वाली जो एग्जाम्पल है ना, जो भी होगी वो होगी ये. अम, अच्छा जी, अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर ये एक फंक्शन है, इसे बुक से के अकॉर्डिंग ही जो मैं बता रही हूँ आपको, कि अगर आपके पास एक ये फंक्शन बन जाता है एफ ऑफ एक्स के बारे में अगर देख लें आप, ये तो सिंपल ही आपके पास है ना, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 एफ डैश. ये तो सिंपल है. एक कोई भी फंक्शन के साथ आपको डेरिवेटिव का पहले कॉन्सेप्ट दे दें. कंसीडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एस रेज पावर 5 प्लस एक्स प्लस 1. शो दैट एफ इज 1 to 1 ऑन इंटरवल. फाइंड अ फार्मूला. जी मैं चेक कर लूं पहले कि ये एक्सरसाइज 13.3 ही है. 13.3. क्वेश्चन नंबर है 2. शो दैट एफ इज 1 to 1. मैम ये 3.3 खुली हुई है, आपने 13.3 आई गेस करानी है। हाँ जी, यही मैं नोट कर रही हूँ कि जो मेरा डेरिवेटिव से रिलेटेड टॉपिक है. ओके, मैं उसी को चेक कर रही हूँ कि 13.3 ठीक है ना. मल्टीवेरिएबल कैलकुलस में अगले चैप्टर्स होते हैं कैलकुलस के स्टूडेंट, तो वहाँ पे 1 to 1 फंक्शन वगैरह इस तरह की इंफॉर्मेशन थी, वही मैं चेक कर रही थी. 13.6. 13.3. दिस इज 13.3. तो क्वेश्चन नंबर 83 एंड 84 भी मैंने कहा और क्वेश्चन 2 भी कहा. 83 एंड 84 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है. एफ एक्स एक्स फाइंड आउट करें, एफ वाई वाई और एफ एक्स वाई एफ वाई एक्स. ठीक है, और इसी तरीके से खैर इसमें जो है वो डिस्कशन की गई है. ठीक है, और जी इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं उसको भी देख लेते हैं. एफ एक्स ऑफ 1 3, एफ वाई ऑफ 1 3. अच्छा, इसका जो मेन टॉपिक है इसका है पार्शियल डेरिवेटिव. पार्शियल डेरिवेटिव है कि
मिक्स करके वेरिएबल्स जो वन वेरिएबल है उसके अदर कोई और वेरिएबल्स को भी लिया जाए, ठीक है। ज्यादा डेरिवेटिव्स हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स, जिसको कि एक्स है तो वाई भी ले रहे हैं, कभी वाई है एक्स ले रहे हैं, इस तरह से ना मिक्स करके भी एक्स वाई भी लिया जा रहा है, वाई एक्स भी लिया जा रहा है, इस तरह से डिफरेंट टाइप के साथ जो है वो आप उसको करते हैं, लेकिन वो रहता है एफ एक्स वाई वेरिएबल्स के अंदर अंदर ही है, ठीक है। उसको मोर देन वन टाइम आप ले रहे हैं और इस तरह से उसकी वैल्यूज लिमिट पे पुट की जा रही हैं। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल नंबर 1 के बारे में देख लें। मैं इसको ज़रा सा मिनिमाइज कर दूं ताकि सामने। एग्जाम्पल नंबर 1 है फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम डिस्कशन करने लगे। शायद मैं आपके साथ एक या दो वीडियोस जो है वो शेयर करूँ। तो यहाँ से है कि एग्जाम्पल नंबर है, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एग्जाम्पल 1 है, यू हैव टू फाइंड आउट द पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे इफेक्ट ये है कि आपके पास यहाँ पे भी बताया जा सकता है एफ एक्स ऑफ 1 3 है, एफ वाई ऑफ 1 3, उसने कहा कि ये आपने फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई है, ठीक है। आपने जो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, फाइंड है एफ एक्स ऑफ, यहाँ पे भी लिखा जा सकता है, और लेकिन ये चले यहाँ से है तो यहाँ पे भी एंड पे 1 3 आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। और सेकंड जो है वो आपने एफ वाई ऑफ 1 3, ठीक है, डिफरेंट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फाइंड एफ वाई ऑफ 1 3, ठीक है। ये चीजें आपने फाइंड आउट करनी है फॉर द फंक्शन जो आपको गिवन किया गया है फंक्शन, वो है फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x³ वाई स्केयर प्लस 2y प्लस 4x, ठीक है। तो अब यहाँ से आप देखें कि आपने जो है उसकी वैल्यूज को डिफरेंशिएट कर किया। मीन्स अगर मैं पहले पार्ट के बारे में बात करूं, तो पहला पार्ट जो है वो है एफ एक्स ऑफ 1 3। तो आपके पास जो गिवन है वो आपने मतलब फाइंड आउट करना है। तो आपके पास जो गिवन वैल्यू है वो है एफ ऑफ एक्स वाई है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 2x³ वाई स्केयर प्लस 2y प्लस 4x, ओके। तो आप इसके अंदर एफ एक्स फाइंड आउट कर रहे हैं, तो आपने लिखा कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट्स वाई पार्शियल पार्शियल का जो साइन है वो डी की बजाय इस तरह से आप देंगे, ठीक है। पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स, ठीक है। ऑफ एक्स वाई लिखना है तो लिख लें आप, एंड दिस इज ऑन द राइट साइड देयर इज आल्सो पार्शियल बाई पार्शियल एक्स ऑफ 2x³ y square plus 2y plus 4x. So its value is fx of xy is equal to, अब x के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो आप इसे यहाँ पे आप 3 जो है x की पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 x की पावर 3 माइनस 1 वाई स्क्वायर, ओके। जिस वेरिएबल का है तो वही सिर्फ उसी के ऊपर उसकी एप्लीकेशन होगी, ठीक है। वो इस तरह से आ गया, और फिर प्लस जो है वो आपके पास आ जाता है, अच्छा जी। अ, जी अब यहाँ पे मैं वही चीज देख रही हूँ, डिफरेंशिएट ऑफ, यहाँ पे इन्होंने एफ एक्स ऑफ x3 क्यों किया है, 1 3 था ना। तो चले ये चीज आ गई है आपके पास, एफ ऑफ x3 इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 18x³ प्लस 4x प्लस 6। ये इन्होंने कोई और डिफरेंशिएट किया हुआ फंक्शन को। अ, अगर यहाँ पे पहले y की वैल्यू अगर आप पुट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, पहले y की वैल्यू पुट कर दी है और एट द एंड जो रिजल्ट, अच्छा जी। ये एक और तरह का जी क्वेश्चन है कि उसने पहले जो है ना डिफरेंशिएट से पहले जो है उसको पुट कर दिया है। अगर बेस में लिमिट आ रही है ना तो वो आप एंड पे पुट करेंगे, वरना आप जो है वो स्टार्ट में उसको पुट कर देंगे। चलिए।
जी स्टूडेंट, यहाँ पे आप जरा देखिएगा कि डिफरेंशिएट से जो पहले है वो आपने, अगर ये मैं वही कह रही थी ना कि एक बेस में पावर होनी चाहिए। ठीक है, अगर बेस में पावर नहीं है, ठीक है, ये लिमिट, सॉरी लिमिट अगर बेस में नहीं है ना, फॉर एग्जांपल ये 1 3 है, तो इसको आपने स्टार्ट में लिख देना है एट 1 3 x 3। आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये इसको ऐसा। ठीक है, उसने कहा है कि पहले ही आप उसे एक मिनट में इसे को ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए इन्होंने किया क्या है, फाइंड द ऑफ एक्स कोमा 3 किया है, अब यानी कि 1 की जगह पे एक्स को कर दिया है और वाई की जगह पे 3 को पुट कर दिया। ठीक है, अब वाई की जगह पे 3 को पुट किया है तो राइट साइड पे देखें, 3 का स्क्वायर 9, 9 टू जर 18, 18 x क्यूब, प्लस यहाँ पे भी 3 पुट किया तो 6 आ गया, 2 3 जर 6 कॉन्स्टेंट आ गया, और ये 4x रह गया। अब इसके बाद इसने डिफ्रेंशिएट किया, ये रिजल्ट आ गया। जिस वक्त ये रिजल्ट आया है तो फिर बाद में उसने जो है 1 की वैल्यू को जो है वो डिफरेंट सा क्वेश्चन है, खैर फिर बाद में उसने 1 को जो है ना वो पुट किया है कि 54 यानी, और यहाँ पे x की वैल्यू, यानी पहले जो एक लिमिट है वो पहले पुट की है, y की जो अगर जिसका डेरिवेटिव है उसके ओपोजिट वैल्यू जो है ना उसे पुट किया गया है। ठीक है, यानी कि y की वैल्यू को पहले पुट किया गया है, वो जब सिर्फ फंक्शन x का रह गया है तो फिर बाद में जो रिजल्ट है उसके अंदर ये चीज की गई है। और चले मैं एक मिनट देख लेती हूँ कि अगर हम सिंपल जो है उसको इस तरह कर दें कि उसको एंड पे जाके लिमिट पुट करें तो तब क्या रिजल्ट आता है। चलें वो करके देख लेती हूँ मैं एक मिनट साइड पे, कि अगर अभी मैं बुक इनके बुक वाले के तरीके से नहीं कर रही, अगर मैं इसको लिख रही हूँ कि ठहरिएगा 6x स्क्र वाई स्क्र प्लस 2y, 2y की जगह पे शायद 0 भी कर सकते हैं, ठहरे भी देखते हैं 4। अच्छा, और यहाँ पे अब मैंने x की जगह पे 1 पुट किया और y की जगह पे 3, ये रफली करके फिर मैं आपके साथ बात करती हूँ। और ये 3 का स्क्वायर प्लस प्लस 4। अच्छा जी, 9 9 5 सर जो है 56 प्लस 4 60। अच्छा, अब 60 है तो इसके अंदर जो है ना 60, और अभी मैंने एक डिजिट छोड़ दिया है और वो भी इस बेस पे कि 54 प्लस 4, सॉरी 858। जी ये इसको छोड़ें, आपको जो मैं बता रही थी वही ज्यादा सही क्वेश्चन है। कि आप इस तरह दो दो लिमिट्स के अंदर ना जाएं, पहले डेरिवेटिव लें, एंड पे जाके इकट्ठी वैल्यू जो है वो पुट कर दें। जैसे मैं आपको करा रही थी बुक की तरह से ना एग्जाम्पल कीजिएगा, यानी आपने उसका कोई फर्क नहीं पड़ता वो जिस तरह से उन्होंने किया ना, पहले एक वैल्यू को पुट किया है फिर इस तरह से दूसरी को इस तरह ना करें। पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स वाई is equal to partial by partial x of 2x cube y square plus 2y plus 4x। ठीक है, तो अब आपने डिफ्रेंशिएट किया तो एक्स क्यूब जो है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, एक्स की पावर है 3 - 1 एंड वाई स्क्र प्लस 2y जो है वो 0 हो गया, प्लस 4 × 1। अच्छा, अब इसके बाद आपके पास आ जाता है 6x² y², ठीक है, प्लस 4। अब यहाँ पे ये जो एफ एक्स ऑफ एक्स वाई है, तो यहाँ पे जो आपके पास लिमिट है ना 1 3, उसे आपने पुट कर दिया एट एक्स इज इक्वल टू 1 एंड वाई इज इक्वल टू 3। तो एफ एक्स ऑफ मैम 1 3 इज इक्वल टू मैम जब 6 पार्शियल इंटू डेरिवेटिव ले रहे हैं जी सजाद। तो product नहीं लगेगा मैम इसके ऊपर? क्या? एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर पे प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा जब आप डेरिवेटिव ले रहे हैं पार्शियल पे बेशक? एक मिनट है, मैं जरा वॉल्यूम ऊंचा करूं ताकि आपकी आवाज क्लियर आए। जी आप क्या कह रहे हैं स्टूडेंट? मैं कह रहा हूँ आपने एक्स क्यूब वाई स्क्वायर को पार्शियली डेरिवेट किया जब, तो एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर पे प्रोडक्ट रूल नहीं लगना चाहिए? नहीं, वो होती है इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन होती है, ये इम्प्लिसिट तो अभी नहीं मैं कर रही, ये तो सिंपल मैं डेरिवेटिव को इस तरह से ले रही हूँ, लेकिन वो इम्प्लिसिट का जब वर्ड आएगा ना तो वो उसके अंदर हम मैम तो इम्प्लीमेंट हम कर। वाई को बेसिकली कांस्टेंट अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी, अभी तो फिलहाल आप उसको सेपरेट ही ले लें। ठीक है, ओके। सेपरेट सेपरेट कर ठीक लें। है। ठीक है, जिस वक्त क्वेश्चन के अंदर आए कि इसको इम्प्लिसिट आप डिफरेंशिएट करें, बल्कि मैं उसकी आपको करवाऊंगी शायद एक आधी क्लास में उसके बारे में भी डिस्कशन कि इम्प्लिसिट क्या होता है।
अच्छा जी, यहाँ पे जरा देखिएगा, 6 × 1 का स्केयर इंटू 3 का स्केयर प्लस 1, तो ये आपके पास आ गया 6 × 9 आ गया 1 × 9 प्लस, सॉरी 4, ठीक है। और ये 56 आता है या 54 आता है स्टूडेंट? 54 है मेरा ख्याल है, +4 = 58। ये आपका आंसर आ गया एफ एक्स ऑफ 1 3 के बारे में, ठीक है। अब इसी का आप सेकंड पार्ट भी देख लें कि आपने इसी को जो है सेकंड डेरिवेटिव, यही आपके पास जो गिवन है उसी को आप f(x, y) को लिखते हैं, और वो है 2x³ यानी वही वैल्यू है, +2y + 4x। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y के साथ, तो पार्शियल f(x, y) और वर पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल y ऑफ 2x³ y² + 2y + 4x। अब यहाँ पे भी आप देखें, 2 ये पावर अब जो है पहले देखें तो x की पावर एक्टिवेट हुई थी, उस पर एप्लीकेशन हुई थी, अब यहाँ पे y² के ऊपर होगा 2 × 2, और यहाँ पे x³ है तो y की पावर जो है 2 - 1 +2 × 1 + 0, ठीक है। अच्छा, तो इसीलिए यहाँ पे आ गया 4x³ y + 2, ये आपके पास fy(x, y) आ गया, ठीक है। और यहाँ पे fy के अंदर जो है वो उसने हमें कहा हुआ है कि आपने फाइंड आउट करें, वो भी 1 3 है, दोनों चीजें 1 3 जी, जी दोनों ही 1 3 है। अच्छा, तो एट x = 1 एंड y = 3, तो फिर यहाँ पे आ गया fy(1 3) = 4 × 1 का³ × 3 + 2, तो ये आ गया 12 + 2 = 14, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कोई अगर, ठीक है 14। अच्छा जी, इस तरह से आप ये सारी जो एग्जाम्पल है वो कर लेंगे, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। और फिर इसके अलावा है आपके पास एग्जाम्पल नंबर है 2 है, शायद 2 वीडियोस बना के सेंड करूंगी, एक आपके साथ अभी हो जाएगी, एक जो है वो मैं एक और वीडियो भी बनाऊंगी, तो 2 लिंक, ये इसके अंदर ना कुछ में मतलब अगर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस रह गए हैं तो जी वर्ड की फाइल कहाँ है, हाँ जी, तो वो हम साथ ही कर लेंगे, ठीक है जी। एग्जाम्पल 2 है आपकी, उसमें भी यही कुछ ही है, ठीक है, उसमें कोई खास नहीं है। अच्छा, मैं बेसिकली देखना चाह रही हूँ कि आपको जो है हमने कहा क्या क्या है कि क्या क्या आपने करना है। एक और वीडियो भी स्टूडेंट क्वेश्चन से रिलेटेड जो है वो साथ ही शेयर कर दी जाएगी कि आपने इसे कैसे जो है वो करना है। जी, एग्जाम्पल नंबर है 4 5 15, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर है ये 4 है, ये आप लोग खुद डेरिवेटिव लेना देखेंगे कैसे करेंगे। 4 एप्लीकेशन है, इसके अंदर 5 है, फाइंड द सरफेस है, ठीक है। फाइंड द स्लोप ऑफ द सरफेस है z = f(x, y) इन द डायरेक्शन एट द पॉइंट 1 - 2। फाइंड द स्लोप ऑफ द सरफेस इन द डायरेक्शन एट, यानी यहाँ पे स्लोप है, फाइंड द सरफेस स्लोप ऑफ द स्लोप असल में डेरिवेटिव ही होता है, ठीक है। स्लोप ऑफ द सरफेस इन द वाई डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन में है, ये वाई डायरेक्शन में, ठीक है। और इसको इस पॉइंट के ऊपर 1 - 2 के ऊपर फाइंड आउट आपने करना है, ठीक है। तो उसके लिए है कि फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर मैं 5 लिख रही हूँ। अच्छा जी, तो इसमें ए पार्ट है आपके पास, फाइंड द स्लोप
of the surface z is equal to f of xy in the x direction at the point 1 - 2। ठीक है, ये भी ए पार्ट है। अच्छा, और जो एफ ऑफ एक्स वाई आपको गिवन है सोल्यूशन में, आपके पास है जो गिवन है आपके पास, वो है एफ ऑफ एक्स वाई एंड दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस 5y³ अच्छा, अभी आपने एक्स डायरेक्शन में लेना है। ठीक है, तो स्लोप आपने फाइंड आउट करनी है। स्लोप ऑफ एफ भी कह सकते हैं, ऑफ सरफेस जेड भी कह सकते हैं। जेड असल में एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जेड होगा। ठीक है, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जेड, ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई कहते हैं चाहे, इन एक्स डायरेक्शन। इट मीन्स कि ये आपका डेरिवेटिव जो है अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस की तरफ आ जाता है। जी, तो ये आ जाएगा आपके पास यानी कि पार्शियल एफ ऑफ एक्स वाई ओवर पार्शियल एक्स इज इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस 5y³ तो इसके अंदर आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो 2x⁻2 - 1 इंटू वाई, और यहाँ पे 0, तो ये 2xy आ गया आपके पास। ठीक है, और फिर उसने कहा है कि एट द पॉइंट जो है 1 - 2। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसको लिमिट को अप्लाई करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। ठीक है, ये आपके पास आ गया ना एफ एक्स ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो फिर बाद में आपने लिखा है एफ एक्स ऑफ एक्स वाई, इस तरह स्लैश यूज किया 1 - 2। ठीक है, राइट साइड पे भी आप सिमिलरली इसी तरह लिख के तो इसको भी 1 - 2। तो यहाँ से आपके पास आ जाता है 2 × 1, एक्स की जगह पे आपने 1 पुट किया एंड वाई वैल्यू इज इक्वल टू -2, सो दैट्स वाई -2, इट्स आंसर इज -4। ठीक है, यहाँ पे आप नोट करें कि ये ठीक है। अब यहाँ पे सिमिलरली जो है वो आपने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, ये तो आपके पास आ गया ना, यहाँ पे आप मेंशन करते हैं एफ एक्स ऑफ 1 - 2। ठीक है, चाहे इस तरह कर दें, चाहे बेस में लिख दें, जैसे भी आप जो है ना वो लिख सकते हैं, उसको आप कर सकते हैं, यानी नीचे भी वैल्यूज को लिखा जा सकता है। ठीक है, सिमिलरली आपने यहाँ पे y के साथ डेरिवेटिव लेना है, तो वो एक्स स्क्र प्लस 15y² आ जाएगा, और फिर वहां पे भी एक्स और वाई की अपनी वैल्यू जो है वो उसको पुट कर देना है, एंड देन फाइनली यू विल फाइंड योर रिजल्ट। अच्छा जी, ये हो गई एग्जाम्पल नंबर 145 हो गई, और 15 भी एक नज़र देख लेते हैं जी। तो फिर एक और जो वीडियो है ना वो आपकी क्वेश्चन से रिलेटेड बना देते हैं, अभी मैं डिस्कस कर लेती हूँ क्वेश्चन आपके साथ। जी, 15 नहीं है, 14 है। ठीक है, 14 एग्जाम्पल है, 15 तो है ही नहीं है। ठीक है, अच्छा अब ये है कि आपके पास यहाँ पे बात की गई है, शो दैट द फंक्शन u ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स टी इज अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, हाँ जी, ऑफ इक्वेशन नंबर 6, द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 6। अच्छा, अब इक्वेशन नंबर 6 है क्या ये? ठीक है, ये असल में जब जिस वक्त दो जगह पे डेरिवेटिव आ जाता है ना आपका, तो वो चीज आपकी कहलाती है वेव इक्वेशन। ठीक है, इसमें देखिए पार्शियल स्क्वायर u बाय पार्शियल टी स्क्वायर। ठीक, अब जस्ट लाइक ये जो है इसमें देखिए वायलिन या गिटार जो भी है, इसके ऊपर वो जो है वाइब्रेट कर रहा है, वो हवा से वेव के ऊपर उसका रिफ्लेक्ट कर रहा है। सो लिक्विड फॉर्म नहीं है, फ्लूइड की जो है ना वेवी, ये स्मोक हो गया, एयर हो गई, यानी एयर टाइप जो है ना, उसके ऊपर जो उसकी वेव की जो वाइब्रेशंस हैं उसकी डिस्कशन जो की जाती है वेव इक्वेशन की, वो इस तरीके से है कि पार्शियल स्क्वायर u बाय पार्शियल टी स्क्वायर। ठीक है, ये u तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो गया, t जो है ये आपका टाइम हो जाता है, ये c जो है स्पीड ऑफ प्रोपगेशन आ गई, और x मीन्स स्पेस आ गया। ठीक है, कि यहाँ पे वो डबल टाइम ले रहा है और डबल ही स्पेस यूज करती है वेव के अंदर। हीट इक्वेशन जो है ना
उसमें सिंगल टाइम डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव का यू का डेरिवेटिव एक दफा होता है टी के साथ, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे आपने इसको इक्वेशन जो है उसको पुट किया। आपने शो दैट द फंक्शन यू ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स माइनस टी इज अ सोल्यूशन ऑफ द वेव इक्वेशन आप लिखेंगे, ठीक है। वन डायमेंशनल है ये। अगर टू डायमेंशनल होता तो साथ इसके सी स्केयर के साथ ब्रैकेट में इधर पार्शियल स्केयर यू बाय पार्शियल वाई स्केयर आ जाता है। टू डायमेंशन, अगर थ्री डायमेंशन होता है तो प्लस पार्शियल स्केयर यू बाय पार्शियल जेड स्केयर भी आ जाता है। अच्छा जी, अब हम जो है क्वेश्चन है उसको जो है वो इस तरह से लिखेंगे। पहले आपने यानी कि हीट और वेव इक्वेशन आपको फार्मूला जो है ना वो जबानी आना चाहिए कि किसके इक्वल है, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में भी अगर आ जाता है कि ये चीज इसके, तो उसको करेंगे आप। अच्छा जी, जैसे कि है आपकी एग्जाम्पल नंबर है 14। तो शो दैट द फंक्शन शो दैट द फंक्शन u of xt is equal to sine of x minus ct is a solution of wave equation, ठीक है। इक्वेशन 6 नहीं लिखा मैंने, वेव इक्वेशन लिख दिया। अच्छा, और ये चीज आपके पास आ गई, ठीक है। अच्छा, तो जब आप इसकी सोल्यूशन लिखते हैं, सोल्यूशन में है कि आपने लिखा कि u ऑफ एक्स टी गिवन है आपके पास। u ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू साइन ऑफ x माइनस सी टी। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब आप यहाँ पे कहते हैं कि जो वेव इक्वेशन है उसका फार्मूला जो है वो क्या है। वो है पार्शियल स्केयर यू बाय पार्शियल टी स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर पार्शियल स्केयर यू बाय पार्शियल एक्स स्केयर। अच्छा जी, अब आप पहले एक दफा चाहे तो आप u का दो दफा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t कर लें, फिर दो दफा डेरिवेटिव इसका इसमें कर लें, और इसको इक्वेशन नंबर ए में हम पुट कर देंगे। यानी कि u के डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t और डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने ये कहा कि डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो पार्शियल u बाय पार्शियल t is equal to partial by partial t of sine of x minus ct। तो जी यहाँ पे आपके पास आ जाता है इज इक्वल टू, ये साइन का डेरिवेटिव होता है cos ऑफ x माइनस सी टी, ठीक है। फिर बाद में ये जो अंदर वाली वैल्यू है ना इसका डेरिवेटिव आप साथ लेते हैं, ठीक है। पार्शियल बाय पार्शियल टी ऑफ एंगल जो होता है ना उसका डेरिवेटिव फिर हम लेते हैं, और वो आपके पास आ जाता है cos ऑफ x माइनस सी टी, और इसका डेरिवेटिव देखें तो ये आपके पास आ जाएगा x का डेरिवेटिव 0 माइनस सी इंटू 1, ठीक है। तो ये इसके ये कांस्टेंट वैल्यू रह जाती है, तो माइनस सी कॉस ऑफ x माइनस सी टी, ठीक है। ये आपके पास आ गया पार्शियल u बाय पार्शियल t। देन अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे आप देखें तो आपके पास आ जाता है पार्शियल स्केयर u बाय पार्शियल टी स्केयर इज इक्वल टू, इसका पार्शियल बाय पार्शियल टी के साथ आपने अगेन डेरिवेटिव लिया कॉज ऑफ x माइनस सी टी, ठीक है। तो ये आ जाता है आपके पास माइनस सी, और ये कॉज का जो है वो आ जाएगा आपके पास माइनस साइन ऑफ x माइनस सी टी, और लेकिन एंगल का डेरिवेटिव जो है वो अगेन आ जाएगा और वो है x माइनस सी टी, ठीक है। चलिए, माइनस सी, और माइनस प्लस हो गया साइन ऑफ x माइनस सी टी, और यहाँ पे 0 माइनस सी इंटू 1। अच्छा जी, एक और माइनस आ गया आपके पास, ठीक है। सी साइन ऑफ x माइनस सी टी, और इसका ये माइनस सी, प्लस माइनस माइनस सी स्केयर। चलिए देख लेते हैं कि नेगेटिव साइन जो है वो दो दफा अपीयर हो रहा है या क्या है, ठीक है।
अच्छा जी, इसका नाम आप रख लें, टू इक्वेशन नंबर रख लें। ठीक। अब हमें पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर चाहिए। तो आप फिर ये कहते हैं कि जो गिवन है आपके पास u ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू, चेक कर लेते हैं कि क्या गिवन था। u ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स माइनस सी टी, साइन ऑफ एक्स माइनस सी टी। अब आपने पहले t के साथ डिफरेंशिएट किया था, अब आप x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, स्पेस के साथ, पहले टाइम के साथ हमने किया था। पार्शियल u बाय पार्शियल x इज इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ साइन ऑफ x माइनस सी टी। तो ये आ जाता है कॉज ऑफ x माइनस सी टी, पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ x माइनस सी टी, कॉज ऑफ x माइनस सी टी। और यहाँ पे आ जाता है 1 - 0। ठीक है, यहाँ पे x है ही नहीं है, तो कांस्टेंट है, 0 हो गया। तो ये इसका रिजल्ट 1 ही आ जाएगा। तो कॉज ऑफ x माइनस सी टी। ठीक है, ये आपके पास आ गया पार्शियल u बाय पार्शियल x। तो अब आपने इसको अगेन डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे आ जाता है पार्शियल स्क्वायर u बाय पार्शियल x स्क्वायर इज इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ कॉज ऑफ x माइनस सी टी। तो यहाँ से कॉज की जगह पे माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, और पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ x माइनस सी टी, आपने इसके एंगल का डेरिवेटिव ले लिया, माइनस साइन ऑफ x माइनस सी टी, एंड देन यू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो ये इसका इन द रियल रिजल्ट 1 ही आ गया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे c की वैल्यू नहीं आ रही। अच्छा जी, इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ x माइनस सी टी। ओके, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। दिस इज इक्वल टू पार्शियल स्क्वायर u बाय पार्शियल x स्क्वायर। अच्छा, अब आपकी जो इक्वेशन नंबर ए लिखी थी हमने, उसको लिखते हैं हम कंसीडर वेव इक्वेशन। और वेव इक्वेशन आपके पास थी, हमने उसका नाम ए दिया था नाम, और वो थी पार्शियल स्क्वायर u बाय पार्शियल टी स्क्वायर, आई थिंक सो। जी, पार्शियल स्क्वायर u बाय पार्शियल टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, पार्शियल स्क्वायर u बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर। अब इसके अंदर हम बाय पुटिंग इक्वेशन नंबर 2 और 3 वैल्यूज पुट करेंगे, देन वी गेट जी पार्शियल स्क्वायर u बाय पार्शियल टी स्क्वायर जो है वो आपके पास इक्वेशन नंबर थी 2। उसको चेक कर लेते हैं कि वो हमारे पास क्या रिजल्ट उसका फाइंड आउट किया हुआ था, माइनस सी स्क्वायर साइन ऑफ एक्स माइनस टी। यहाँ पे कोई मिस्टेक ना हो, बस मैं देखना ये चाह रही हूँ कि माइनस सी स्क्वायर साइन ऑफ एक्स माइनस सी टी इज इक्वल टू जी सी स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, और ये यहाँ पे इसकी जगह पे अब हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल रिजल्ट है। तो ये मैं नेगेटिव के साइन से हो रही थी जी। तो यहाँ पे आप जरा देखें, ये भी माइनस सी स्क्वायर साइन ऑफ एक्स माइनस सी टी, तो ये भी नेगेटिव साइन बाहर आ गया, और साइन ऑफ एक्स माइनस सी टी। सो जो है वो वेव इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। ठीक है, तो ये चीज आपकी थी इज सेटिस्फाइड, और वो जो वेव इक्वेशन है वो आपके पास यही थी कि ये चीज आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आ गई है राइट हैंड साइड। अच्छा जी, ये तो यहाँ तक हो गया आपका काम। अच्छा, अब मैं क्वेश्चंस की डिस्कशन कर लूँ, अब 2 मिनट रह गए ना, तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगी और उसके अंदर जो है ना आपकी डिस्कशन जो है वो अब इसके बारे में हो जाएगी, क्वेश्चंस के बारे में हो जाएगी। जरा क्वेश्चन आप जरा देख लें। एक तो मेरा ख्याल है मैंने क्वेश्चन नंबर दिया हुआ 2। ठीक है, अभी इसके सोल्यूशन के कुछ पॉइंट्स जो है ना वो मैं आपके साथ कर दूंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है इसमें 283 एंड 484। तो 2 तो ये है ई रेज पावर 2x साइन ऑफ y, उसके ऊपर ये सारे क्वेश्चंस के पार्ट आपने फाइंड आउट करने हैं। पार्शियल z, इसका नाम z है, पार्शियल जैसे कि h पार्ट देखिए, पार्शियल z बाय पार्शियल y,
और इसके बाद ln(2) और 0, यानी x की जगह पे नेचुरल लॉग ऑफ 2 करें और y की जगह पे 0 पुट करें। ठीक है, तो किसी में पार्शियल z बाय पार्शियल y, इस तरह से। और 80 दूसरा मैंने था 83 एंड 84 क्वेश्चन है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। वैसे मैं इंशाल्लाह अभी वीडियो एक बनाती हूँ और उसको आपको अपलोड कर दूंगी। अच्छा, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स एक्स 3x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर, यही एफ है। इसका पहले डेरिवेटिव x और फिर x और फिर दूसरा जो है वो y मतलब एक दफा y दूसरी दफा y, फिर थर्ड टाइम में इसको एक दफा x के साथ डिफरेंशिएट करें, फिर अगेन इसको y के साथ डिफरेंशिएट करें। ठीक है, उसका जो आंसर एफ एक्स का होगा उसके रिजल्ट को आप y के साथ और इस तरह वाई एक्स के साथ। सिमिलरली 84 क्वेश्चन का पार्ट हो गया। ठीक है स्टूडेंट, और आपकी अटेंडेंस जो है वो लग जाएगी। और